वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2019 का सॉल्व पेपर और इसी क्रम में ये आपका पार्ट 3 स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले पार्ट 2 करवा दिए गए हैं, 2 पार्ट। ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट। देर ना करते हुए तो क्वेश्चन नंबर 134 से आज स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थोड़ा सोचिए। ऑप्शन जो है आपके पास वो है अग्नाशय, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, यकृत। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, सोचिए। इंग्लिश में लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, पेनक्रियास, एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और लिवर। ठीक है, तो आई होप आपने आंसर लगा लिया होगा। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत है। ठीक है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में हम लिवर। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लिवर। अब ये स्थित कहाँ होती है? उदर गुहा, आप जानते हो उदर गुहा। उदर गुहा, उदर गुहा के ऊपरी, उदर गुहा के ऊपरी दाहिने ओर, दाहिने ओर यानी राइट साइड की ओर। ठीक है, उदर गुहा के ऊपरी दाहिने ओर ये क्या होती है? स्थित होती है। ठीक है, अब क्या? लिवर जो होती है आपका, लीवर। ठीक है, अब इसका वजन कितना होता है ये भी आप जान लीजिए। जो यकृत का जो वजन होता है वो होता है 1.5 किलोग्राम से कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम के बीच हो सकता है। और इसका कलर कैसा होता है? गहरे गहरे धूसर रंग की होती है। तो इतना आपको नहीं जानना है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। गहरे धूसर रंग की ये ग्रंथि होती है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए। आगे हम चलते हैं, इसके ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं कि मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि तो होगी आपकी यकृत, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, अब यहाँ और ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय। और अग्नाशय को आप जानते हैं, अग्नाशय को क्या कहते हैं हम इंग्लिश में? पैनक्रियास। क्या कहते हैं? पैनक्रियास। अब पैनक्रियास के बारे में आप क्या जानते हैं? कहाँ स्थित होती है? छोटी आंत के ऊपरी वाले भाग में। ठीक है, छोटी आंत के ऊपर स्थित होती है। और इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है? अग्नाशय का गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। कैसी होती है? गुलाबी रंग की ग्रंथि है। ठीक है, यानी पिंक कलर की ग्रंथि होती है। और इसके बारे में आप इतना और जान लें अग्नाशय के बारे में कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, मानव शरीर की। और मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, इसे बिल्कुल जान लें। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित, ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। ठीक है, और इसके बारे में और क्या बताऊं? इसमें से अग्नाशय रस निकलता है जिसमें 98% तक वाटर होता है, जल होता है, तथा शेष भाग क्या होता है आपका? लवण होता है। ठीक है, जो रस निकलता है, अग्नाशय रस जो होता है। इसका पीएच वैल्यू और याद कर लीजिए आप। इसकी जो पीएच वैल्यू होती है इसके रस की, वो होती है 7.4 से 8.5। ठीक है, पीएच। और पीएच आप जानते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, या ठीक है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसको पीएच की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जानिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या 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 है? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में आप अच्छी तरह समझ पाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क जो ग्रंथि होती है, ये आप अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में मैं इतना बताता हूँ कि इनमें से जो हार्मोन निकलते हैं, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि में से जो हार्मोन निकलते हैं, इसमें से जो हार्मोन निकलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि में से, इसमें से 3 हार्मोन निकलते हैं। और नॉर्मली आप जान लो, जो अधिवृक्क ग्रंथि में से जो हार्मोन निकलते हैं वो आपके क्या काम करते हैं? आपके बॉडी में, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म
और आपका इम्यूनी सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, और जो आपका ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, रक्तदाब, जो ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्तदाब, और जो आपका तनाव होता है, उनको नियंत्रित करते हैं। किससे? जो अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं। इसलिए मैं कह रहा था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप सही है, यूपी टेट में क्वेश्चन आ गया कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लेकिन ये ऑप्शंस जरूरी थोड़ी ना ही क्वेश्चन आए नेक्स्ट एग्जाम में या सुपर टेट में या किसी भी एग्जाम में। ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है, अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम बताइए। या ये भी आ सकता है कि अधिवृक्क ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वे उनका कार्य क्या है, ठीक है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं। कितने हार्मोन निकलते हैं दोस्तों? 3 हार्मोन निकलते हैं। पहला हार्मोन होता है एड्रीनलिन। क्या होता है? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन ये पहला हार्मोन होता है, एड्रीनलिन। दूसरा होता है एडेस्ट्रोन। एडेस्ट्रोन ये दूसरा हार्मोन है, एडेस्ट्रोन। तीसरा हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। क्या होता है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल 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 ये 3 हार्मोन निकलते हैं, ठीक है। किससे? एड्रीनलिन ग्लैंड से या अधिवृक्क ग्रंथि से। अब इसमें से जो एड्रेनलिन जो है, जो पहला जो हार्मोन है एड्रेनलिन, ठीक है, वो क्या काम करता है? वो आपकी स्ट्रेस यानी तनाव, इसमें से तनाव को दूर करता है आपका। और आप जब आप डेंजर में होते हो तो आपको पता कैसे चलता है कि मुझे ये प्रक्रिया करनी है, मैं डेंजर में हूँ। तो ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है ये स्रावित होता है जब आप किसी विकट समस्या में फंस जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। अब आपका एडेस्ट्रोन हार्मोन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एडेस्ट्रोन हार्मोन क्या काम करता है? अच्छा, इसमें क्या, इसका काम मेनली होता क्या है और ये होता कहाँ है? अब ये काम करता है, ये जो एडेस्ट्रोन है ये काम करता है, ये जो सोडियम का जो कंजर्वेशन है ना, सोडियम आप जानते हो ना, सोडियम Na, सोडियम, जो सोडियम का कंजर्वेशन यानी सोडियम के संरक्षण का काम करता है, ठीक है। कहाँ पर? किडनी में। किडनी में सोडियम के संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। वैसे ये जो मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, एड्रेनल ग्लैंड होती कहाँ पे है? ये जो किडनी होती है हमारे मनुष्य में, 2 किडनी जो होती हैं ऐसे करके, इनके ऊपरी भाग में एड्रेनल ग्लैंड होती है ऐसे करके, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये एड्रेनल ग्लैंड है। अधिवृक्क ग्रंथि होती हैं कहाँ पर? किडनी में। वृक्कक, आप ऑप्शन से ही समझ लो, अधिवृक्कक, वृक्कक माने क्या होता है? किडनी। तो किडनी के ऊपरी भाग में ये ग्रंथि होती है, ठीक है। तो मैंने बोला एडेस्ट्रोन हार्मोन हम पढ़ रहे थे जो अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, और इसका कार्य क्या होता है कि सोडियम का जो संरक्षण करने का कार्य होता है कहाँ पर? किडनी में, ठीक है। और क्या काम करता है? ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? जो आपकी लार ग्रंथियां होती हैं और जो आपकी पसीने, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, पसीने की जो ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। इतना काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। और ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है, ठीक है। बाकी ठीक है। अब आप चलते हैं, लास्ट हमारा क्या था? कॉर्टिसोल। 3 हार्मोन निकलते हैं किससे? एड्रेनल ग्लैंड से, अधिवृक्क ग्रंथि से। अंतिम है आपका कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल अंतिम है आपका। अब ये क्या काम करता है? जो ब्लड में जो ग्लूकोज जो होता है उसका संरक्षण करता है। कौन सा हार्मोन? कॉर्टिसोल। यानी ये क्या काम करता है? ये स्ट्रेस, ऐसा भी कह सकते हैं कि स्ट्रेस की लेवल को लो या हाई करने में क्या करता है? ये रेस्पॉन्स यानी मुख्य भूमिका निभाता है, ठीक है। और ग्लूकोज का संरक्षण करता है ब्लड में, ठीक है। कौन सा? कॉर्टिसोल, ठीक है। मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इतना डीपली नहीं बताया कोई भी, फिर भी मैंने बता दिया। एटलीस्ट यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते टाइम तो इतना कोई भी नहीं बताता है, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सारी क्लास देख ली हैं, ठीक है। आप कर लीजिए, फिलहाल आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शंस का हम पोस्टमार्टम करते हैं बच्चों या दोस्तों, ठीक है, सभी मेरे अध्यापक गण। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड। अरे ये तो बहुत ईजी है यार,
इसको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है इस पर, इसको अन्य किसी नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से? मास्टर। हिंदी में भी आप यही याद रखिएगा, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसको? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि जो होती है इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और कुछ जानना चाहें तो यह कपाल यानी जो आपका सर होता है, सिर के निचले भाग में स्थित होती है। ठीक है, इसका भार 0.6 ग्राम तक होता है, मुश्किल से इस 0.6 ग्राम तक होता है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट, पीयूष ग्रंथि से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता है, कोई भी हार्मोन नहीं सेक्रेशन होता है, यानी ये कोई हार्मोन नहीं निकलता है। फिर इसको मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? ऐसा क्या कारण है इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं जब कोई हार्मोन नहीं निकल रहा है? बल्कि ये जितनी भी ग्रंथियां हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है। क्या काम करती है? ये नियंत्रित, कंट्रोल करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन मैंने अब आपके डीपली क्लियर करवा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। अच्छा, मैं पहले बता देता हूँ, आपको यूट्यूब पर यूपी टेट का सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा 100%। बहुत सारे लोगों ने करवाया है, लेकिन वो सिर्फ ऑप्शन बताते हुए चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ मैं डीपली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम करवाता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है। ठीक है, तो आप डीपली पढ़िए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो 2019 में ही क्वेश्चन आए हैं वही आपके नेक्स्ट 2021 में टेट में आ जाएंगे। 2020 में तो हुआ ही नहीं था। ठीक है, यूपी टेट में या सुपर टेट अगर हुआ 2021 में तो उसमें आ जाएंगे, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये तो इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है। रेंडियर, रेंडियर क्या होती है? एक हिरन की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? हिरन की प्रजाति है, हिरन की प्रजाति है। ठीक है, डियर की क्या है? ये प्रजाति है। ठीक है, स्पीसीज है। क्या है रेंडियर? तो बताइए, हिरन की प्रजातियाँ और ये किस प्रदेश में पाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, टुंड्रा रीजन में रेंडियर पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी गर्म मरुस्थल, मानसून, टैगा 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 प्रदेश कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका की ओर जो प्रदेश है उसे टैगा एरिया कहते हैं, टैगा प्रदेश कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ओर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? पहले क्वेश्चन समझ लो, उसके बाद आंसर देना। देखो, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं, और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। यहाँ कह रहा है शीतोष्ण घास प्रदेश है नहीं, मतलब नहीं है पूछ रहा है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेम्परेट ग्रासलैंड? कौन सा नहीं है? क्या? शीतोष्ण घास, यानी बाकी सभी शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं और इनमें से एक नहीं है, यानी बाकी सभी टेम्परेट ग्रासलैंड हैं, इनमें से एक नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पंपास, दूसरा है डाउन्स, तीसरा है कंपास, चौथा है प्रेरीज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आप समझ गए होंगे, ये जो डाउन्स है ये शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है, क्योंकि जो डाउन्स है वे कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड करके एक जगह है, क्वींसलैंड करके एक जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ शीतोष्ण घास के प्रदेश पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में। बाकी सभी कैसे हैं? शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं, केवल डाउन्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, इसको डार्लिंग डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है, डार्लिंग डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा दोस्तों, अब आप एक बात और समझ लीजिए कि हमारा कार्य तो ये है कि सारे ऑप्शंस को हम ठीक से भली भांति समझ लें। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो डाउन्स नहीं है। बाकी क्या है? पंपास है, कंपास है और प्रीरीज है, ये सारे के सारे शीतोष्ण घास के प्रदेश हैं। तो पंपास के बारे में हम क्या समझें? जो पंपास जो होता है आपका, पहले आप समझ लीजिए कहाँ पाया जाता है। ये साउथ अमेरिका में। कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका के ये जो वाला रीजन है ये नॉर्थ अमेरिका हो गई मैप में, और ये साउथ अमेरिका है। तो ये जो
प्रदेश है ये क्या है आपका, पंपास है। यहाँ कौन सा कंट्री है, अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना से लेके और आगे तक जो मैदान, घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं आप पंपास कहते हैं। ठीक है, ठीक है, साउथ अमेरिका में है। नेक्स्ट है आपका कंपास। ठीक है, तो कंपास ही है आपका क्या है, एक शीतोष्ण घास का प्रदेश है और ये नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरीज भी नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, प्रेरीज भी नॉर्थ अमेरिका में है। इट लाइक जस्ट एक सवाना, घास के मैदान जैसे होते हैं ना, ऐसे कंपास घास के मैदान होते हैं। प्रेरीज जो हैं ये आपके कहाँ हैं, ये नॉर्थ अमेरिका में है। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ हैं दोस्तों, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं, जो काफ़ी इजी है, इसे तो कोई भी बता देगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। तो जनसंख्या के आकार के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका। तो देखो भाई, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, एशिया का एरिया भी सबसे ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो सबको पता है एशिया महाद्वीप में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो एशिया महाद्वीप है इसका राइट आंसर। उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, आगे है अफ्रीका। अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखा हैं, कर्क रेखा, एकमात्र ऐसा महाद्वीप, ये क्वेश्चन आ सकता है जिसमें से तीनों रेखा, कर्क रेखा, नीचे मकर रेखा और ये विषुवत रेखा। विषुवत मतलब जानते हो ना, विषुवत रेखा इक्वेटर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की जो अक्षांश है वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये इसके अक्षांश है कर्क रेखा के 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा के वही अक्षांश है 23.5 डिग्री साउथ और ये 0 डिग्री। आप जानते हैं क्या होते हैं, इक्वेटर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा एकमात्र महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है। ठीक है, भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, भारत से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा के अक्षांश कितने हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ। कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कमेंट बॉक्स में 8 राज्यों के नाम लेके बताइए। ठीक है, बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। राजस्थान से स्टार्ट करिएगा आप और गुजरात, मध्य प्रदेश से होती हुई सीधे जाइएगा। आपको कन्फ्यूजन सिर्फ दो राज्यों में होगा। मैं आपका उसका एक राज्य बता देता हूँ, एक त्रिपुरा है जो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पश्चिम बंगाल से भी होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ ये आपका वीडियो लेक्चर हुआ पूरा, वो क्वेश्चन नंबर 138 और 139 आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, कोई वीडियो मैं लंबी नहीं करवाना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, बल्कि वीडियो का जो मैटर हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।